तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो मां नर्मदा के तट पर बसा ओंकारेश्वर तीर्थ इन दिनों ममलेश्वर लोक परियोजना को लेकर विवादों में है। 120 करोड़ की इस योजना के तहत ममलेश्वर मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाना है, लेकिन ब्रह्मपुरी बस्ती के सैकड़ों परिवारों में एक डर सता रहा है कि कहीं विकास की आड़ में हमारी छत हमसे छिन न जाए। संत समाज और जनता परियोजना स्थल बदलने की मांग कर रहे हैं और विरोध बढ़ने पर सर्वे का कार्य भी रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा दिलाया कि किसी का भी अहित नहीं होगा और पहले स्थानीय नागरिकों की आपत्तियां सुनी जाएंगी। लेकिन ओंकारेश्वर का यह विवाद अब विकास बनाम संवेदना की राष्ट्रीय बहस में बदल गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ओंकारेश्वर में 120 करोड़ की ममलेश्वर लोक योजना पर विवाद। 120 करोड़ के ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट से जनता नाराज। ब्रह्मपुरी बस्ती के सैकड़ों परिवारों को उजड़ने का खतरा। संत समाज ने मुख्यमंत्री से परियोजना स्थल बदलने की मांग की। प्रशासन ने बढ़ते विरोध के बीच रोका सर्वे का काम। मां नर्मदा के तट पर बसी ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी, जो अब तक अपनी भक्ति, संत परंपरा और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती रही है, इन दिनों एक अलग कारण से सुर्खियों में है। यहां ममलेश्वर लोक 120 करोड़ की परियोजना को लेकर ब्रह्मपुरी बस्ती के सैकड़ों परिवारों में चिंता और असंतोष है। परियोजना का उद्देश्य ममलेश्वर मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ये योजना मौजूदा रूप में लागू हुई तो सैकड़ों घर, दुकानें, आश्रम और धर्मशालाएं उजड़ जाएंगी। ब्रह्मपुरी में है और ब्रह्मपुरी के सबसे ऊपर पे है हम, और यहाँ पर जो ममलेश्वर लोक बनाया जाएगा, सरकार के द्वारा ममलेश्वर लोक बनाने की पूरी योजना है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी अति प्राचीन समय से रह रहे हैं यहाँ पर। और ब्रह्मपुरी क्षेत्र जो है 3 पुरी में से एक पुरी में आता है। ये ब्रह्मपुरी है, सामने शिवपुरी है और उसके साथ ही इधर विष्णुपुरी है। विष्णुपुरी के साइड में ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है और उसी के लिए यहाँ पर ममलेश्वर लोक बनाया जाएगा। जनता की मांगे क्या है? ममलेश्वर लोक का स्थान बदला जाए, ब्रह्मपुरी की बस्तियां, पुरातन आश्रम सुरक्षित रहें। निर्माण से पहले ओंकारेश्वर की अति प्राचीन सभ्यता, धार्मिकता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन किया जाए। संत समाज ने मुख्यमंत्री से परियोजना स्थल बदलने की मांग की। यह केवल कुछ घरों की बात नहीं है, बल्कि धर्म, परंपरा और आजीविका के सह अस्तित्व की कहानी है। ये वही बस्ती है जहां हर सुबह आरती की ध्वनि से दिन की शुरुआत होती है और हर शाम साधु संतों के सत्संग से वातावरण गूंजता है। ब्रह्मपुरी के छोटे छोटे घरों में रह रही महिलाएं परेशान हैं। हमने इन महिलाओं से बात की, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या करे, मरे क्या, हमको बिना मौत मारा है। छोटे छोटे टुकड़े लेकर मेरे बच्चों को पाला हमने, और आवे तो मेरे बच्चों को खाने को मिला, रहने को मिला। जब हमको बच्चे उनको बेघर कर रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ने नहीं जाते, हमारे मुंह को देख के हमारे पास हमको छोड़ते नहीं। और हमारे बच्चों को अभी से टेंशन आ गया तो उसके आगे भविष्य में क्या होएगा। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो ममलेश्वर लोग बना रहे वो खाली जगह पे बनाए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को घर से बेघर मत करो। हम यहाँ से घर के छोड़ कर जाएंगे क्या? और सरकार को हमको भेजना ही है तो हमारे पे घसलेट छीट दे और हमको आग दाल लगा दे तो हम मृत्यु दंड दे दे, हम उसमें तैयार है। और नहीं तो फिर बहुत बड़ी टंकी पड़ी हुई है, उसमें जहर डाल दे और हम जहर खा के मर जाएंगे। क्या हम यहाँ से हटेंगे नहीं और वहाँ लोग बनाने नहीं देंगे। और जहाँ भी जगह मिले, जगह कुंवर भंडारी भी है, बस स्टैंड बनाओ, बगीचा है वहाँ बनाओ। ये बस्ती को उजाड़ क्यों रहे हो? देखिए यहाँ कितनी महिलाएं जो रोजी रोटी कमाने के लिए पुल पर रहती है, दिन रात मेहनत करती है 2 रोटी के लिए। आप वो 2 रोटी भी छीन रहे हो, उनका आशियान भी छीन रहे हो। क्या ये सही है? सरकार से मेरा ये निवेदन है कि आप कहीं और बगीचा बनाइए। सरकार से मेरी यही आवेदन है कि यहाँ पर
ममलेश्वर लोग नहीं बनाना है। कहीं जगह पर खाली जगह है वहाँ पर बनाओ। गरीब बस्ती है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। ममलेश्वर ओंकारेश्वर की नगरी हमसे मत छुड़वाओ। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते, हमारा घर छोड़ना नहीं चाहते, कहीं नहीं जाना चाहते। विवाद बढ़ने पर ओंकारेश्वर के विधायक नारायण पटेल, संत समाज और स्थानीय प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की, परियोजना का स्थान बदलने की मांग रखी। विधायक पटेल एवं ओंकारेश्वर छठ दर्शन संत मंडल के अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी जी महाराज ने बताया, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी का अहित नहीं होगा। कि हमने मुख्यमंत्री जी को जो बोला वो ये था कि ममलेश्वर मंदिर के समीप ही ममलेश्वर लोग क्यों? ममलेश्वर जी हमारे आस्था और श्रद्धा के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग हैं। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग होने के कारण सभी श्रद्धालु यहाँ दर्शन को आते हैं, जल चढ़ाते हैं, और उसी के समीप हम ममलेश्वर लोक बनाएंगे तो भीड़ तो एक ही जगह इकट्ठी होगी। तो हमने उनसे कहा कि वहीं गौमुख घाट है, वहीं ममलेश्वर जी हैं, सामने ओंकार महाराज हैं, और वहाँ आप ममलेश्वर लोक बना रहे हैं, तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप दूसरी जगह इस प्रोजेक्ट को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। प्रशासन ने परियोजना का सर्वे सोमवार को शुरू किया था। मंगलवार को प्रशासन ने सर्वे रोक दिया। तेज विरोध और भोपाल में हुई वार्ता के बाद सर्वे रोका गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास दिलाया कि पहले स्थानीय नागरिकों की आपत्तियां सुनी जाएंगी। प्रशासन ने परियोजना का सर्वे सोमवार को शुरू किया था, लेकिन मंगलवार को बढ़ते विरोध और भोपाल में हुई बातचीत के बाद सर्वे कार्य फिलहाल रोक दिया। सीएम मोहन यादव ने खंडवा जिला एवं ओंकारेश्वर के जनप्रतिनिधि संतों को विश्वास दिलाया कि पहले स्थानीय नागरिकों की आपत्तियां सुनी जाएंगी। प्रशासन और संत समाज के साथ समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक स्थल पर चर्चा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा प्रशासन शासन 2028 में जो हमारा सिंहस्थ होने वाला है उसको लेकर बहुत गंभीर है। लगातार हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उस पर सबसे पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा जो ममलेश्वर लोक का है, उसकी तैयारियां अब लगभग फाइनल हो गई हैं और ऑलमोस्ट अब किसी भी दिन उसका टेंडर लग जाएंगे। इसमें जितने भी हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ हमारे घर, कुछ हमारी दुकानें आएंगी जहां पर वर्तमान ममलेश्वर लोक है, तो उनका विस्थापन किस प्रकार से किया जाएगा इस संबंध में भी प्रशासन लगातार लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। होटल का जितने होटल्स आ रहे हैं उस पेरीफेरी में उनका सर्वे पूरा कर लिया है, और आश्रमों का तो, और जो रहवासी क्षेत्र है उनका भी आगामी 2-3 दिनों में सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, अभी तोड़ने की कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जाएगी। अभी जो है पहले सर्वे करने का उद्देश्य ये है कि हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाए, तो जो है जानकारी आ जाए कि कितने मकान टूट रहे हैं, कितने होटल जाएंगे, ताकि वो प्रस्ताव हम लोग गवर्नमेंट को भेज सके, शासन को भेज सकें, और तत्पश्चात अगर कोई निर्देश होते तत्पश्चात ही आगे की कोई कार्रवाई की जा सके। ओंकारेश्वर को ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी के त्रिकोण में बसाया गया। यही इसका धार्मिक और आध्यात्मिक आधार है। स्थानीय विद्वान कहते हैं, अगर ब्रह्मपुरी का हिस्सा हटाया या उजाड़ा गया तो ओंकारेश्वर का पितृदेव स्वरूप अधूरा हो जाएगा। ये केवल जमीन का नहीं, तीर्थ की आत्मा का सवाल है। ओंकारेश्वर का ये विवाद अब प्रदेश की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बनता जा रहा है। ये सवाल केवल ओंकारेश्वर का नहीं, उन तमाम तीर्थ स्थलों का है जहां विकास और संवेदना एक दूसरे से टकराते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ओंकारेश्वर से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।